नमस्कार। हमारा उल्लासनगर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर 5 पूजा चालिया साहब हॉल में बीजेपी मंडल 5 के अध्यक्ष श्री बंटी कुर्सेजा द्वारा माझी लाडली बहनों का सम्मान किया गया व कार्यकारिणी घोषित की गई। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी श्री प्रदीप रामचंदानी जी से व श्री राजेश वदेरा जी से व श्री बंटी कुर्सेजा जी से। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना होती दुनिया तेरा मेरा अफसाना। Thank you. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। कर दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। गीत अच्छा नहीं लगा क्या? आपको भाई हौसला अफजाई करें। पधार चुके हैं। मैं चाहूंगी कि राजेश वदेरा जी का स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। भाई सामने पेपर के रुके जब चलती है गाड़ी
उड़ती है धूल, जनता के हाथ में कमल का फूल। जय भारतीय जनता पार्टी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो बंटी जी राजेश वजरिया जी हमारे जिला अध्यक्ष श्री पधार चुके हैं। उनका सभी मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है, दोनों हाथों से तालियां जोर से बजा के उनका स्वागत करेंगे। हमारे विनोद कुमार जी सर जी भी आ चुके हैं। गोपीचंद जी भी होते बस बस हाँ ना ना करना और जो मंडल 5 के कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें और कार्यक्रम के सुंदरता को बनाए रखें। मंडल 5 के समस्त कार्यक्रम जाए मंच पर से जिला सुशोभित कर जिला के कार्यक्रम समस्त भाऊ यांचे भारतीय जनता पार्टी परिमंडळच्या वतीने हार्दिक स्वागत होत आहे। मी येथे आपले सर्वांचे लाडके आणि सर्वांचे परिचित असलेले अध्यक्ष भारत माता की। त्याचप्रमाणे आपल्या इथे उपस्थित आपल्या गोवानी साहेब जे आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी आहेत त्यांचे पण मी येथे स्वागत करण्यात येत आहे। भारतीय जनता पार्टीचा यांचं स्वागत सिंधू मॅडम। भारतीय जनता पार्टीचा त्याचप्रमाणे आपल्या सिंधी सेलचे अध्यक्ष येथे स्वागत होत आहे। यांचं स्वागत राजेश गणेश जी करत आहे। भारतीय जनता पार्टीचा हमारे बीच में हमारे जिला के चुनाव प्रतिनिधि चुनाव जी आगे हुआ है। साथ में हमारे लाडले महासचिव श्री लकीनाथ आनी जी भी उपस्थित हुए हैं। लकीनाथ आनी जी का स्वागत करेंगे भारत माता की जय के साथ। मंगला ताई हमारे मध्य उपस्थित है, मंगला ताई का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मंगला ताई आप नहीं है तब तक मैंने स्नेहा जी को बोला मंच पे आई हूँ, नहीं आ गया आपके बिना, तो आप पुनीत हुरिया जी हमारे मध्य उपस्थित है। जय श्री राम का नारा लगा के जय महाराष्ट्र, जय हिंद। स्नेहा जी और आपसे आग्रह करता हूँ, जो कि बहुत कठिन है आपके लिए, लेकिन कृपया 5-10 मिनट के लिए लाडली बहन है उनके लिए हमने यहाँ पर स्नेह भोजन का प्रबंध किया है। आपसे संवाद करना था, आपसे बात करना था, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई भी आए हैं, लेकिन ये तय अपने को करना होगा। मैं सभी बहनों से पूछूंगा कि यहाँ पर जितनी बहनें आपकी बैठी हुई हैं वह हाथ ऊपर करके बताएं कि किन किन के खातों में 1500 रुपए आते हैं। हाथ ऊपर करें। अभी पिछले कई वर्षों से हम उल्लासनगर में ये बात देख रहे हैं कि लोग अलग अलग पार्टियों को
इसके लिए इस बार सभी महिलाओं ने तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना है। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जीतेगी और यह जो आपको ये योजना का लाभ मिल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार की वजह से मिल रहा है और निरंतर मिलता रहेगा। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरह से बहनों को कठिनाइयां होती थी अपने जीवन में। यहाँ पर सभी बहनों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया गया। उसके अलावा प्रश्न पूछूंगा 3 प्रश्न और हर एक प्रश्न का इनाम 500 रुपए होगा। जिस महिला ने प्रश्न का इनाम सही दिया उसको 500 रुपए नगद इनाम मिलेगा। इसके लिए सभी तैयार हो जाएं। बहुत सरल प्रश्न है, इतने सरल प्रश्न है कि सभी लोग बता सकते हैं, कोई भी बहन बता सकती है। अभी देखिए पहला प्रश्न यह है कि आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बच्चियों के लिए आमची मुलगियांसाठी ऐसा कौन सा प्रोग्राम चलाया जिससे हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और बच्चियां ज्यादा जन्म ले रही हैं। उस योजना का जो नाम बताएंगे, जब उसकी सरकार आई तो ऐसे पिछड़े समाज को सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम यह सरकार करती है। इसीलिए हम लोगों ने ये तय करना है कि जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे और उस महानगर पालिका के चुनाव में सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने कमल के फूल को बटन दबाना है और भारी बहुमतों से हमें चुनवाना है। क्योंकि हमारे सामने विपक्ष कोई नहीं, विपक्ष के लोग जो है वो केवल वही काम करते हैं, वह गुंडे बेचते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अपराध खरीद करते हैं और अपराध परोसते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में हमें नहीं आना है। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी की जो कमल के फूल है उसको वोट देना है। क्योंकि मुझे याद है 2014 से पहले मेरी बहनों का बैंक में खाता भी नहीं हुआ करता था। वो खाता सभी बहनों का, गरीबों का खाता अगर बैंक में करवाने का, जीरो बैलेंस करवाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ मंडल के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा जी और साथ में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जो दिख रहा हूँ तो लग रहा है कि आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं और लगता है कि धूप भी बहुत है, इसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट आपको दूंगा। आज भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाला देश बन चुका है। मोदी जी का नारा है विकसित भारत 2047 में। उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 का स्टेट बन चुका है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या और भी कई प्रकार के, हर जगह पे महाराष्ट्र नंबर 1 बन चुका है। इन्हें देखते हुए पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि जनता का, खास करके लाडली बहनों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। लाडली बहनों का जो प्यार है, अभी जब लाडली बहन स्कीम आई थी तो विरोधी कहते थे कि ये स्कीम तो इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगी, जो आज तक निरंतर चालू है। इसके लिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। कभी वोट चोरी की बातें करते हैं, कभी और कोई बातें करते हैं, फिर भी जनता इनको टकारती है। इनके जो पुराने कांड हैं वो जनता
जनता को आज भी याद है। राजेश दुसेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट राजेश दुसेजा जी मंच पर कृपया उपस्थित हो अपना पद लेने के लिए। राजेश दुसेजा जी, राजेश दुसेजा जी, राजेश दुसेजा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो वो जी भारतीय जनता पार्टी मंडल 5 के 2 पिलर मेन जो है राजेश गणेजा जी, किशोर ताराचंदानी जी, किशोर ताराचंदानी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पे आए शर्मा। उसके पश्चात दीपक वलेजा, दीपक वलेजा, दीपक वलेजा जी मंच पर उपस्थित हो। दीपक वलेजा जी, कुमार श्रीचंद नंदवानी, कुमार श्रीचंद नंदवानी जी सेक्रेटरी, कुमार श्रीचंद, अमर मुरलीधर आहूजा, अमर मुरलीधर आहूजा, दीपक के बाद काजल दीप, काजल दीप। अब आप खुद सोचिए कि खुद किशोर ताराचंदानी जी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हमारे मंडल 5 के भारतीय जनता पार्टी के मेन। तो उसके पश्चात आते हैं कुणाल नंदलाल रोहिड़ा, कुणाल ज्ञानकराम रोहिड़ा, कुणाल ज्ञानकराम रोहिड़ा जी को दायित्व दिया गया है, से हमेशा काम करते हैं। सुरेश नक्शी रोला, सुरेश नाक्षी रोला कच्ची समाज का प्रेसिडेंट का दायित्व खन्ना जो अभी गीत गाकर हमें एंटरटेन कर रहे थे, जीतू खन्ना जी को दायित्व दिया जाता है मेंबर का। ज्यांच्याकडे कूपन आहे त्यांनी लाईनमध्ये यायचं आहे, कारण की त्यांच्या नावाची नोंदणी झालेली आहे त्यांना कुठे एक लाइन में आइए, पूरे एक लाइन में आइए। भैया आ जाओ। हमारे उल्लासनगर 5 की मंडल की कार्यकारिणी पहुंची थी, उसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत आम पब्लिक भी आई, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई और कंबल वाटन किए गए और हमारे पूरे 5 नंबर के मंडल सब वहाँ पर थे। प्रदीप रामचंदानी जी की टीम है और राजेश बद्रिया जी। आने वाले चुनाव में आप जीत के ऐसा मालूम पड़ रहा है, कौन से पैनल से? सर, हम हर पैनल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है 80% समाज सेवा करनी है, 20% राजकारण है और हम लोग पूरी खाली समाज सेवा में ध्यान देते। आप कौन सा भी पैनल बोलो, 17 बोलो, 19 बोलो, 20 बोलो, जहाँ पर जिसको जो शिकायत होती है, सिर्फ पानी चालू करवाना, रोड बनवाना, ये सब समस्या नहीं है। हम व्यापारियों की जो समस्या होती है, पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत होना या कोई उनको असामाजिक तत्व उनको तंग कर रहा है,
पहले पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलर और गुंडों का राज चलता था, तो हमारा पूरा 5 नंबर मंडल और लालचंद व्यापारी एसोसिएशन और यहाँ पर आके ख़त्म की है और पूरी तरह से हम समाज सेवा करते हैं। जहाँ से हमको पार्टी टिकट देगी हम लोग इच्छुक हैं, हम खड़े रहेंगे और पार्टी को जिता के लाएंगे। आज मंडल 5 की कार्यकारिणी की घोषणा और साथ में माजी लाडली बहना सत्कार सौदा यहाँ औलादपुर 5 में रखा गया है, जिसमें बहुत बड़े तादाद में हमारी बहनों ने हिस्सा लिया और कार्यकारिणी की हमारी घोषणा हुई 5 नंबर मंडल, जिसमें हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ देके उनको आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आगे प्रेषित किया है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। राजेश भाई, आज कुछ चर्चाएं शुरू है कि शिवसेना और बीजेपी की युति हो चुकी है, इसके लिए क्या बताएंगे? मेरी कल ही रविंद्र चौहान साहब से मुलाकात हुई नागपुर में। उन्होंने बताया कि हमें शिवसेना के साथ युति करके आगे आने वाला चुनाव लड़ना है, ऐसी उन्होंने मुझे सूचना दी है। उल्लासनगर में क्या रणनीति रहेगी? उल्लासनगर में अभी तक बैठक नहीं हुई है, शिवसेना की तरफ से कोई भी हमें सूचना नहीं मिली है और सूचना मिलने के बाद हम उनके साथ बैठक करेंगे और आगे की जो है क्या कहेंगे? आप तो देख रहे हैं निरंतर कार्यकर्ता मिलाव चल रहा है पूरे शहर में, हर बात में इस तरह के कार्यकर्ता है, हर प्रभाग के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्यार कर रहे हैं, आ रहे हैं। महिला खास करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से समर्पित वोटर है और मुझे पूरी खुशी है कि हर एक मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इस महानगर पालिका में जीत दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है और इस प्रयास को अवश्य सफल होगा। बीजेपी और शिवसेना की जो युति हो चुकी है, जो ऊपर के वर्गों के आदेश है, इसे अब उल्लासनगर में प्रदीप नाम के साथ कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है। मैं फिर से बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है और वो युति अगर ऊपर के स्तर पर तय हुई है तो हमें जो आदेश आया है उसका पालन करेंगे, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ही हमारी युति हुई है। लेकिन शिवसेना की जो साई पक्ष के साथ जो युति हुई थी, गठबंधन हुआ था, दोस्ती का गठबंधन हुआ था, इसे अब कैसे होगा, ये सब कैसे बनेगी? देखिए, सारी बातें आज बताना सही नहीं है, समय का इंतजार करो। फिर से कहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है। अगर बीजेपी के जो 4 वरिष्ठ नेता पूर्व नगर सेवक जो बीजेपी छोड़कर शिवसेना या टीओके में शामिल हुए थे, उनको लेकर अभी क्या रणनीति रहेगी? तय ये हुआ है कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शिवसेना नहीं लेगी, शिवसेना का कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। लेकिन वो जो 4 लोग आप बोल रहे हैं वो शिवसेना में नहीं गए हैं, इसके लिए उसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए आपसे बात करने की कोई औचित्य नहीं होता। क्या उनके कुछ वापसी का कुछ इशारा है, कुछ है? ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, वापसी का विचार है या नहीं है इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर अवश्य बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अजीत पवार कांग्रेस महायुति में कहाँ पर है? हमने कहा कि हमें जो आदेश आया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति करने के लिए आया है। मैंने आपको बार बार कहा, आप फिर